भारत का संविधान लिखने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिसे पीढ़ियों को नसीहत के तौर पर हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो बुरा साबित हो सकता है। आज सवाल किसी एक बयान का नहीं, किसी एक कानून का नहीं, किसी एक विचार का नहीं, सवाल केवल संविधान की किताब का भी नहीं। आज सवाल उस संविधान की आत्मा का है जो एक साझी विरासत में बसती है। आज सवाल उस आजादी का है जो हमें बोलने का अधिकार देती है, और उस जिम्मेदारी का भी सवाल है जो हमें ये तय करने को कहती है कि किस विचारधारा का हमें विरोध करना है और किस अधिकार की हमें रक्षा करनी है। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। क्या भारतीय राजनीति में वैचारिक लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है? कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, अगर कभी आरएसएस की अभिव्यक्ति खत्म करने की बात होगी तो मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। तो क्या ये कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति है या लोकतंत्र और संविधान पर आधारित कोई बड़ा संदेश जो कांग्रेस राहुल गांधी के जरिए देश को देना चाहती है? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि वे आरएसएस की विचारधारा से असहमत हैं, लेकिन अगर किसी संगठन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है तो वे उसके अधिकार की भी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि विचारधारा का संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में हर नागरिक और हर संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य कारणों से इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो संगठन खुद को सर्वोपरि रखना चाहता है, जो सारे देश से कागज तो मांगता है लेकिन अपने कागज कभी दिखाना नहीं चाहता, अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाता ताकि वो कानून की पकड़ में ही ना आ सके, जिस संगठन का ना तो कोई लिखित संविधान है और ना ही कोई लिखित ढांचा, लेकिन उसके सांगठनिक जाल में सिर्फ भारत नहीं दुनिया के कई बड़े देश तक आते हो, क्या उसे रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए? जिसके कई हजार आनुषंगिक यानी एनिस्ट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हों, जिनके कई संगठन हथियारों की ट्रेनिंग तक लेते हों, उसके लिए राहुल गांधी जैसे नेता का ऐसा अति उदारवादी बयान कितना जायज है? राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वे आरएसएस की विचारधारा का विरोध जारी रखेंगे, यानी उनका बयान वैचारिक समर्थन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन के रूप में सामने आया। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में और भारत के सांस्कृतिक परिवेश में क्या ये उतना ही सजीव और संभव होगा जितना राहुल गांधी ने इसे बताया है? कल उनके बयानों में ही दो चरित्र नजर आए, तो क्या होगा? क्योंकि दोनों में फासले की इस बारीक लकीर को मिटने या मिटाने में भला कितना वक्त लगेगा? ठीक उसी तरह से जैसे गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे, पहले तो एक खास संगठन ने अपना मानने से ही इनकार कर दिया, फिर चंद बरस बाद ही नाथूराम गोडसे संगठन का आदर्श और मार्गदर्शन का नाम बन गया। पहले देश पर कुर्बानियां देने वाले राष्ट्रभक्त कहलाते थे। अब कौन लोग राष्ट्रवादी हैं और उनका देश की भलाई से कितना मतलब है, ये भी सब जानते हैं। हद तो ये है कि देश पर शहीद होने वाले और उनके परिजन अगर खास समुदाय से हो तो उन्हें आतंकी कहने में भी इन छद्म राष्ट्रवादियों को जरा भी शर्म नहीं आती। राहुल के बयानों के निहितार्थ समझने के लिए कांग्रेसी नेताओं के बयानों का पूरा बवंडर खंगालना होगा। राहुल के बयानों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर कई तीखे राजनीतिक आरोप लगाए। इन बयानों पर बीजेपी और संघ की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। ये आरोप राजनीतिक हैं और इन पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग व्याख्याएं। अगर राहुल का ये बयान अपने ही नेताओं के बाद बतौर खंडन आया है तो और भी विडंबना है, क्योंकि राजनीतिक विमर्श और कांग्रेस की नीति, रीति और परंपरा के खिलाफ ये बड़ा पैगाम मिल जाएगा, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा।
राहुल गांधी की आरएसएस के प्रति उदारता को तो काफी हद तक समझा जा सकता है, लेकिन इस बयान को अति उदारता कहा जा सकता है। ऐसे में ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस देश ही नहीं दुनिया के लिए भी कितनी चिंता का सबब तैयार कर चुका है। मार्च 2026 में अमेरिकी आयोग USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट में आरएसएस और रॉ पर लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की। हालांकि ये केवल एक सलाहकार आयोग है और इसकी सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। भारत सरकार ने रिपोर्ट को पूर्वाग्रहपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। राहुल गांधी के बयान को कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश बता रहे हैं, तो बीजेपी और उसके समर्थक इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये बयान संसद से लेकर चुनावी मंचों तक चर्चा का विषय बना रह सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। सवाल ये भी है कि क्या भारतीय राजनीति अब वैचारिक विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच एक नई रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बयान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान और राजनीतिक विमर्श को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिस संगठन को राहुल गांधी वर्षों से भारतीय संविधान, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती बताते रहे हैं, उसी आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करके राहुल गांधी ने अपने ही स्थापित वैचारिक विमर्शों को रौंदने का काम किया है। फिलहाल इतना तो तय है कि इस बयान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संविधान और राजनीतिक विमर्श को लेकर नई बहस छेड़ी। जिस संगठन को राहुल गांधी वर्षों से भारतीय संविधान, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती बताते रहे, उसी आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करके राहुल गांधी ने अपने ही स्थापित वैचारिक विमर्शों को रौंदने का काम कर दिया है। साथ ही उदार और सेक्युलर हिंदुस्तान को ये संदेश भी देने की कोशिश की है, जिस भारत का जिक्र संविधान सभा ने किया था, जिसका नाम संविधान में दर्ज है, उसके बनाने और संवारने वालों का मिजाज और चरित्र काफी बदल चुका है। संविधान की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, नागरिक की स्वतंत्रता होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्रता नहीं, उसकी संवैधानिक मर्यादा होती है। इस बात को सबसे पहले राहुल गांधी को और उनके बाद आरएसएस को समझना और आत्मसात करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मैं हूं मानविका मिश्रा। धन्यवाद।